स्टार्ट करने से पहले बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि काफका कैसे क्लीनिंग का काम करता है, लेकिन एक रात उसके बॉडी के अंदर एक पैरासाइट चला जाता है, जिसके बाद वो भी एक काइजू में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। जिसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो लोगों की बहुत मदद भी करता है और डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए टेस्ट भी देता है। बाद हम देखते हैं कि काफका पूरी तरीके से डरा हुआ होता है कि क्या होगा यार, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। अरे यार, तुम ही ने मुझे इंकरेज करा था, क्यों करा। अभी हॉस्पिटल में तो आप मुझे थैंक यू कह रहे थे, और अब यहाँ पर आप बोल रहे हो तुमने मुझे इंकरेज क्यों करा। तभी उनके कमरे में एक आदमी आता है, बोलता है काफका रेनू, तुम लोगों का एक लेटर आया है। हम देखते हैं कि काफका और रेनू दोनों ही पास हो गए होते हैं और सीन हमारा चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर मीटिंग रखे होते हैं, जिसमें सारे के सारे लोग आए होते हैं जो लोग पास हो गए होते हैं। और फिर यहाँ पर किकोरू भी आ जाती है और हम देखते हैं कि ये लड़का रेनू से बात कर रहा होता है। उसको अपना नाम बता, मेरा नाम है इहारू फुरुहाशी, कैसे हो हीरो फुरुहाशी। वो उससे पूछता है कि अरे रेनू, वो अंकल कहाँ गए वो जो तुम्हारे साथ रहते थे। वो बोलता है अरे अभी उनका पता नहीं यार मुझे। और फिर यहाँ पास कैप्टन मीना आ जाती हैं। कैप्टन मीना बोलती है कि चलो इंडक्शन सेरेमनी शुरू करते हैं। इस वाले बैच की तरफ से किकोरू आएंगी और बताएंगे। और किकोरू ऊपर जाके बोलती है मैं 27 लोगों की तरफ से बोल रही हूँ कि हम लोग देश की रक्षा के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और मीना उससे बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे उस काइजू को मारकर। और तभी किकोरू सोचने लगती है इसकी हकदार मैं नहीं हूँ, इसके हकदार तो काफका है, आपको उनको शुक्रिया कहना चाहिए। वो सोच रही होती है कि अभी तक काफका क्यों नहीं आया। और तभी वहाँ पे हमारा काफका भी आ जाता है। इसका मतलब काफका पास हो चुका है और किकोरू उसको देख के ब्लश करने लगती है। फिर हम मीना को देखते हैं जो कि काफका को देख रही होती है। और फिर हम एक छोटा सा पुराना सा फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें देखते हैं सब लोग काफका को फेल करने को बोल रहे थे। सब लोग चाहते थे कि काफका फेल हो जाए, वो आगे नहीं आना चाहिए। तभी हमारी कैप्टन मीना कुछ बोलने वाली होती है, तभी हमारा ये बगल वाला थर्ड डिवीजन का लीडर बोलता है कि मैं उसको अपने टीम में लूंगा। वो भले ही कैसा भी हो, लेकिन वो बड़ी तो अच्छी करता है। और वो फिर से हंसने लगता है। बाकी सारे लोग भी खुश होते हैं कि चलो आखिरकार अंकल पास तो हो गए। फिर मीना वहाँ पर एक लंबा चौड़ा भाषण देती है और इसके बाद उसको आखिरी में बोलती है कि आप लोगों ने बहुत ही मुश्किल से ये टेस्ट को पास किया है। इस जगह पे हमेशा आप लोगों की जान का पूरा खतरा रहता है, इसलिए आप लोगों को कोई जान का खतरा ना हो, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के आगे खड़ी रहूंगी आपकी ढाल बनकर। और इसी के बीच में अपना काफका भाई चुल मच रही थी। काफका बोल देता है मीना मैं तुम्हारा आगे खड़े रहूंगा। काफका तो बोलो तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, तो मैं आप 100 पुशअप लगाने पड़ेंगे। और फिर बेचारा काफका फिर से 100 पुशअप लगाता है और ये भाई थर्ड डिवीजन का लीडर तो हंसने लगता है और कैप्टन मीना चली जाती है। क्या मैम हंस रही थी क्या? अरे पता नहीं यार क्या हुआ। और फिर हम कैप्टन होशिना को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि ये जगह बहुत बोरिंग हो जाती है, ऐसे बंदों का तो होना ही चाहिए भाई हंसाने के लिए, भाई कॉमेडी करते हैं ऐसे बंदे। फिर वो बोलने लगता है दिमाग में, ऐसा बंदा भाई मैंने मात्र कॉमेडी के लिए थोड़ी रखा है। जब वहाँ पर सारे काइजू ऐसे वैसे यहाँ पास जिंदा होने लगे थे और ताकतवर होने लगे थे, वहाँ पर एक काइजू भी था जिसका एम्पलीट्यूड 9.8 का आ रहा था। और हमने देखा कि बाकी लोगों के तो वाइटल्स आ रहे थे, लेकिन जब वो 9.8 का वाइटल आ रहा था वहाँ पे एक काइजू का, और उसी समय हमने देखा कि जो हमारा काफका था उसके सूट का भी वाइटल आना बंद हो गया था। तभी हमको पता चल गया था पक्का ये काफका में कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि काफका ने कैसे भी करके पूरे 100 पुशअप तो मार ही दिए भाई, बेचारा थक गया भाई, पसीने आ गए उसके। फिर हम देखते हैं कि कोरू उसको बुला रही होती है, ए सुन मेरी बात, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है, जल्दी आ, सुन बाहर मिल। फिर ये लोग बाहर मिलते हैं और काफका उसको अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसने कैसे एक काइजू को खा लिया और एक खुद काइजू बन गया। बोलती है अरे भाई यार कितने भुक्कड़ हो यार, ऐसा था भाई मुझसे खाना मांग लेते, काइजू को खाने की क्या जरूरत थी। फिर उसके बाद लड़की बोलती है चलो ठीक है जो भी हो। फिर काफका भी बोलता है मुझे लगता है मुझे इन डिफेंस फोर्स के मेंबर वालों से बात करनी चाहिए, शायद वो मेरा कोई इलाज ढूंढ लेंगे। तो फिर अपनी भाई बोलने लगती है कि कोरू ऐसा करोगे, तुम्हारे को पता चले ना उनको तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके तुम्हें चीर फाड़ कर देंगे। फिर कोरू बोलती चलो ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि आप काइजू बन के लोगों की जान ले रहे हैं, तो एक बात याद रखना, मैं आपको उसी वक्त खत्म कर दूं। काफका बोलता है हाँ कर देना। और फिर सीन सीधा का सीधा चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग चालू है। रेनू की अभी यहाँ बारी है और रेनू को निशाना लगाना है हर एक बार में,
हर एक जगह पे परफेक्ट निशाना। और देखते हैं कि कितने मिनट में ये लोग इसे पूरा करते हैं। और यहाँ पे हमारे रेनू ने मात्र 2 मिनट 35 सेकंड में सारे के सारे निशाने लगा के उनको खत्म कर दिया होता है। और फिर हम यहाँ दूसरी तरफ ये बता रहा होता है कि अब हमारे रेनू की जो कॉम्बैट पावर है वो 18% हो गई है। और यहाँ पर कुरुहाशी भी अपना टेस्ट दे रहा होता है और कुरुहाशी ने 2 मिनट 15 सेकंड में इसको खत्म कर दिया होता है। भाई सब लोग तो वही चौंक जाते हैं, तो 2 मिनट 15 सेकंड में कर दिया है। और इसके जो अब कॉम्बैट पावर हो चुकी है वो है 20%। लेकिन अभी ये लोग तो बच्चे हैं, मेन बंदी तो अपनी किकोरू है। बिकॉज किकोरू ने मात्र 1 मिनट 11 सेकंड में ही सब कुछ फोड़ फाड़ दिया। और अभी उसकी अनलीश कॉम्बैट पावर ना 55% हो चुकी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ताकतवर है। और काफका को सारे के सारे फोड़ने में लगे हुए थे मात्र 6 मिनट 39 सेकंड। अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और इसकी अभी अनलीश कॉम्बैट पावर है पूरी की पूरी 1%। इसी के साथ इनको पूरे के पूरे जगह के 15 चक्कर लगा के इनकी ट्रेनिंग आज की खत्म हो जाती है। और यहाँ पे वाइस कैप्टन होशिना बोल रहा होता है कि ये वाले जो कंटेस्टेंट है ये थोड़े अलग है, क्योंकि कम समय के अंदर बहुत ताकतवर हो रहे हैं। और ये लोग ना, जब मैं लगता नहीं होता हूँ तो लगता है खुद ही में कॉम्प करते रहते हैं और ताकतवर हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अब यहाँ नहा रहे होते हैं। और फिर ये गुलाबी बाल वाला लड़का नहाते समय बोलता है, तुम्हें थोड़ा मसल्स बढ़ाने चाहिए रेनू। और फिर रेनू बोलता है, मेरे जैसे मसल तो बराबर ही है ना हम दोनों के। और फिर काफका उठता है, बोलता है बच्चों जैसे मत लड़ो, और अपनी खतरनाक बॉडी दिखाता है। और फिर वो बोलता है, अंकल अंकल देखिए आपकी बॉडी फूल गया। और फिर काफका के मुंह से सारी की सारी हवा निकल जाती है, वापस से फूल जाता है। और हम देखते हैं कि बाकी सब लोग वापस से हंसने लगते हैं बेचारे काफका के ऊपर। अरे बेचारे कितना मजाक बनवाएगा अपना। और फिर यहाँ पर ये वाला बंदा आ जाता है, इसकी मसल देख के तो तीनों के तीनों पानी के अंदर घुस जाते हैं और फिर निकलते ही नहीं। ये बोलते हैं कि वो बोलता है, अरे तुम लोग पानी के अंदर क्या कर रहे हो? अरे बोलते हैं, अरे कुछ नहीं हम लोग ऐसी ट्रेनिंग कर रहे थे अंदर सांस रोकने के लिए। फिर हम कैप्टन मीना को देखते हैं और किकोरू कमरे में बहुत गलती से आ गई होती है अपने कुछ दोस्तों के साथ। वो उनसे सॉरी बोलती है, लेकिन बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाली थी। किकोरू उनकी सॉफ्ट एंड पावरफुल मसल देख के बोल रही होती है, अरे यार इनकी मसल ऐसी कैसी है यार, अरे यार ये क्या है भाई। तो उससे पूछ लेती है, आपका ये कैसा है, आप क्या ट्रेनिंग क्या करती है? तो वो बोलती है, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर हमारा सीन यहाँ से तुरंत चेंज हो जाता है और फिर हम वापस इन्हीं लोग को देख रहे होते हैं और ये लोग बता रहे होते हैं कि आखिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन होने का सपना बनाया ही क्यों। सबसे पहले ये बताता है गुलाबी वाले लड़का कि मेरा तो सपना इसलिए था क्योंकि जब मैं एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तब मुझे कैप्टन मीना ने एक बार एक काइजू से बचा लिया था। जब से तो मैं उनका फ़ैन हो गया, बस मैं कैप्टन मीना के लिए यहाँ आया। तभी वो लोग पूछते हैं, अरे अंकल आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपका भी तो कोई सपना होगा, आखिर कौन है जिसकी वजह से आप आए हो? तो फिर अपना काफका बोलता है कि वो और कैप्टन मीना बचपन में दोस्त थे। और फिर इसे सुनने के बाद सारे लोग उससे जलने लगते हैं और वो लोग फिर उससे उसके बचपन के बारे में सब पूछने लगते हैं। तो काफका बोलता है कि हम लोगों ने बचपन में एक वादा किया था कि हम दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। और ये लोग तो भाई जल जल के फटने वाले होते हैं और उससे सब कुछ ही पूछ लेते हैं भाई, उसके बारे में एक एक चीज़ पूछते हैं। वो बताने लगता है कि उसको बचपन में ये पसंद था, उसको बचपन में एनिमल बहुत पसंद थे, वो बचपन में बहुत अच्छी थी, उसका एकदम खास दिन को एकदम बर्थडे आता था यार उसका तो। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही लगता है नहा लिया भाई कहानी सुनते सुनते, और फिर इन लोग भाई लेट गए बिल्कुल भाई साहब। और बेचारा रेनू हवा दे रहा होता है उनको। फिर हम देखते हैं कि रात हो गई होती है लेकिन काफका अभी तक सोया नहीं होता है, वो किताबें पढ़ रहा होता है और उसको अभी भी ताकतवर बनना है क्योंकि वो इतनी ताकत से यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो सकता है और ज़्यादा ताकतवर बन के होशिना की जगह नहीं ले सकता है। और वहाँ पर होशिना आ जाता है और उससे बोलता है, अरे क्या तुम लोग ये बाथरूम में कैप्टन मीना के बारे में बात कर रहे थे? तो बोलता है, अरे नहीं यार मैं नहीं कर रहा था यार, मैं क्या करूँगा। फिर हमारा होशिना बोलता है कि मुझे पता चल गया तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, क्योंकि जब तुम वहाँ पे बात कर रहे थे ना तो वहाँ पे सारे के सारे वहाँ पर रिकॉर्डर लगे हुए थे जिससे मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही थी और मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे थे, तुम कैप्टन मीना के बारे में बात कर रहे थे। और अगर तुम्हें कैप्टन मीना के साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है उनके बराबर का ताकतवर बनकर, तो इसका यही मतलब हुआ कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। काफका बोलता है, अरे अरे नहीं सर, मैं आपकी जगह क्यों लेना चाहूँगा। तो फिर काफका बोलता है, वैसे मैं सच बताऊं तो मैं आपकी जगह ही लेना चाहता था। तभी वहाँ पर एक काइजू का हॉर्न बजने लगता है और बाकी सारे के सारे डरन के मारे उड़ जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये हॉर्न एक काइजू हॉर्न है, इसका मतलब कि शहर में एक काइजू घुस गया होता है और अब ये लोग जा रहे होते हैं उस काइजू को मारने के लिए।
और सबसे पहले ये लोग उस शहर को खाली करवा देते हैं। ये वाले जो काइजू हैं ये थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनको हराने के लिए यहाँ पे JSDF भी है। ये एक मिलिट्री फोर्स है जो इनकी मदद करने के लिए आई है। और वो बड़ा वाला होंजू छोटे छोटे योंजू को प्रोड्यूस कर रहा होता है अपने बॉडी से, और वो पूरे छोटे योंजू इस शहर में फैल जाते हैं। और कैप्टन मीना बताती है कि वो इस बड़े वाले काइजू को संभाल लेगी, वो सीधे इस काइजू को अंदर आने नहीं देगी और इसे दूर से ही अपनी लेज़र की बंदूक से ख़त्म कर देगी। सब लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। सब लोग के चेहरे पे एक जोश था, डर भी था, लेकिन उन लोगों के ये पहला मिशन था। सब तैयार हैं और नर्वस भी हैं। इस बड़े काइजू को मारने के लिए ये लोग मिसाइलें तैयार कर लेते हैं और ये है इनका जंग का मैदान। और जिस काइजू को इन्हें ख़त्म करना है वो ये काइजू है। देख सकते हैं भाई ये कितना बड़ा है। इसकी आंखों को देखकर ही मुझे डर लग रहा है। ओह, लेकिन इसकी तो आंखें ही नहीं है। और ये बड़ा होंजू छोटे छोटे योंजू को प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर से। और अपना काफ्का भी बहुत एक्साइटेड होता है इस काम के लिए। वो डरा भी हुआ भी होता है, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो एक्साइटेड इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा से ये काम करना चाहता था। और फिर सारे लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, और काफ्का भी। और यहाँ कैप्टन मीना और ये लोग इस बड़े वाले काइजू के ऊपर मिसाइल मार रहे होते हैं। काफ्का बहुत जोश में होता है, वो सीधा आगे जाता है उस काइजू को मारने के लिए, लेकिन ये होता है। आपकी कॉम्बैट पावर 1% है, आप पीछे रहिए। काफ्का यहाँ पर नया होता है, तो ये जो लोग बहुत पहले से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन लोग इसको चिढ़ाने लगते हैं कि अरे यार, इन लोग की अब बेबी सिटिंग भी करनी पड़ेगी क्या। इसे सुन के थोड़ी सी ये गुस्सा हो जाती है अपनी किकोरू, और वो वहाँ पर पहुँचते ही 3-4 काइजू को एक ही बार में ख़त्म कर देती है। बोलती कि अच्छा, हमको बच्चा समझे हो क्या। और वो देख के थोड़ा घबरा जाता है। अच्छा, यही है लगता किकोरू, ये आते ही इतनी ताकतवर हो कैसे गई। काफ्का उसको बोलता है थैंक यू, और उसके बाद ये होता है। नॉर्मल वाइटल साइंस मिले हैं, हार्ट रेट तेजी से बढ़ रही है। और दूसरी तरफ इहारू और रेनू भी काइजू को ख़त्म कर रहे होते हैं। इहारू ने एक काइजू को मारा होता है और वो रेनू को बोल रहा होता है, देखा रेनू तुमने, मैंने कैसे इस काइजू को ख़त्म करा। लेकिन रेनू तो वहाँ उससे भी बड़े काइजू को ख़त्म करके रख रहा होता है। रेनू ने खुद का एक स्टाइल बनाया होता है। वो जौन सी बुलेट को यूज़ कर रहा होता है वो अलग टाइप की होती है, जिससे वो उन काइजू को स्लो कर सकता है। उसने स्लो वाली बुलेट का यूज़ करा है, ना कि उनको सीधा ख़त्म करने वाली। उसने खुद का ही एक स्टाइल बनाया है। यहाँ पर ये लोग भी काइजू को ख़त्म कर रहे होते हैं, और इन दोनों को देख के इसके मुँह से लार टपकने लगती है। भाई, लार क्यों टपका रही है, आखिर इसे चाहिए क्या उनसे। अरे वो नहीं चाहिए भाई, मत सोचो ऐसा। वहाँ पर सारे के सारे योंजू मारे जा रहे होते हैं, लेकिन काफ्का बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि हाँ, कैप्टन ने क्या बोला था, इनको इसकी कमजोरी नहीं पता है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो काफ्का इस बात को सोच लेता है, अच्छा यार, इन्हें इसकी कमजोरी नहीं पता है। तो काफ्का वहाँ पास एक मरी हुई काइजू की लाश देखता है, उसके पास जाता है और उसको चीर देता है। और वो देखता है कि ये सूट कितना अच्छा है, इस सूट की मदद से मेरे अंदर ताकत आ गई, जिससे मैं इनको आराम से चीर पा रहा हूँ। वो बोलता है काश ये ऐसे सूट क्लीनिंग वाले को भी देते तो भाई कितना अच्छा होता है। और वो उस काइजू को कोर को ढूंढने लगता है। वो जैसे उसको काइजू के कोर को ढूंढ लेता है, वो देखता है कि वो काइजू का जो कोर है वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से जुड़ा हुआ है, जो उसके बॉडी के ऊपरी भाग में है। और वो बता देता है ये सारी बात कैप्टन होशिना को। वो कैप्टन होशिना को बताता है कि इसके बॉडी में जिसका गले वाला पार्ट है, कि अपर पार्ट में जो है वहाँ पर इसका कोर है, और ये वाले काइजू के पास इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, इसीलिए ये रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं खुद को जल्दी से। वाइस कैप्टन होशिना बोलता है, मुझे पता है तुमने अपने पुराने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करा है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही करते रहो। काफ्का ये सब सुन के बहुत खुश होता है, बोलता है आखिरकार मैंने डिफेंस फोर्स की मदद की। वाइस कैप्टन होशिना ये बताने के बाद उन सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बता देता है जो लोग अभी बैटल फील्ड पे होते हैं, जिसके बाद वो उन काइजू को मारने के बाद उनके जो बॉडी के बाकी ऑर्गन होते हैं उन्हें भी ख़त्म कर देते हैं। और हम अपने काफ्का को देखते हैं जो कि बोलता है कि मुझे अभी और ताकतवर बनना है, जब तक मैं मीना के बगल में खड़ा नहीं हो जाता। और फिर कैप्टन मीना अपनी बंदूक को तैयार करती है और उसके ऊपर धड़ाधड़ 4 बार गोलियां लगातार मारती है। पहली बार मारती है तो वो पूरा बीच से फट जाता है, दूसरी बार मारने पे वो ज़मीन पे गिर जाता है, और तीसरी बार जैसे उसको गोली लगती है वो तो अब हिल भी नहीं रहा होता, बिल्कुल लाश बन गया होता है। लेकिन बोलती है कि मैं गोली लोड कर रही हूँ, तुम बस मुझे बोलो जब कब गोली चलानी है। और वो बोलती है कि अरे अरे वो मर चुका है मैम, अब नहीं। वो बोलती है मुझे मारने दो, और फिर वो उसके ऊपर मरने के बाद भी एक और बार मारती है। और फिर हमको पता चलता है कि वो मर तो गया, लेकिन अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर से जो छोटे छोटे काइजू थे वो बहुत जल्दी जल्दी फिर से पैदा होने लगते हैं। जितने काइजू उसके अंदर थे छोटे वाले, वो सारे बाहर आ जाते हैं। और तुम लोगों को जान के ये बात हैरानी होगी कि जब वो ये 4 गोली को मार रही थी तो उसकी जो कॉम्बैट पावर थी ना,
96% थी। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आखिर क्यों वो कैप्टन है। लगा सकते हो ना भाई। और उसकी आंखों में वो जोश दिख रहा था उन काइजू को ख़त्म करने का। वाइस कैप्टन होशिना बोलता है, देख लो काफका, तुम इनके बगल में खड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें इतना ताकतवर होना पड़ेगा। काफका बोलता है कि आप इतने ताकतवर हैं जो मुझे बोल रहे हैं। तो हमारा बोलता है ये बंदा, फिर अब वो अपनी बस थोड़ी सी उसको ताकत दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि मैं इतने बड़े बड़े काइजू को तो ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये बड़े बड़े काइजू को मैं ख़त्म नहीं कर पाता, इसलिए तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं छोटे काइजू को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। और उनके पीछे एक छोटा सा काइजू हो जाता है, वही वाला वो जो बड़ा काइजू छोटे काइजू को प्रोड्यूस कर रहा था, एक काइजू उनके पीछे आ जाता है। और काफका देख के डर जाता है, अरे वाइस कैप्टन होशिना पीछे देखिए अपने। लेकिन वाइस कैप्टन होशिना कुछ भी नहीं करता और वो भाई काइजू काट जाता है। मात्र भाई इतना उसकी फास्ट तलवार थी कि वो काइजू को देख तक नहीं पाते और वो कट भी जाता है। और ये देखते ही हमारा काफका बिल्कुल शॉक में होता है। अब उसे पता चलता है कि क्यों वाइस कैप्टन होशिना वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन के चेहरे को देख के नहीं लगता कि वो इतने ताकतवर है, लेकिन उनके अंदर भी वो जोश है। फिर कैप्टन होशिना बोलता है बिल्कुल ऊपर बिल्डिंग पे जाके, अरे जल्दी जल्दी इनको मारो, फिर घर जाके पोहा खाएंगे। और उसके बाद हम लोग रेनू और इहारू को देखते हैं, जो लोग काइजू को ख़त्म कर रहे होते हैं मिलके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पास इन लोगों को एक आदमी दिखता है। वो आदमी उस काइजू के डिस्पोजल वाला काम करता है, क्योंकि उसके कपड़ों में दिख ही रहा होता है भाई कि वो काइजू को डिस्पोजल का काम करता है। रेनू और इहारू बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ जाओ, यहाँ खतरा है। तो हमारा भाई वो बंदा बोलता है कि अरे तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे लगता है यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं। इन्हें कैसे पता चला कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है? इन्होंने तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नष्ट कर दिए हैं, अब ये वापस रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? और वैसे आपको बता दूं कि ये वही बंदा है जिसने टेस्ट के दौरान बाकी काइजू को बहुत ताकत बढ़ा दी थी। अब आगे होने वाला एक घमासान युद्ध, जिसमें भाई आप नहीं जानते हो लेकिन मैं जानता हूँ कि रेनू भाई तो रो देगा। रेनू को इतनी गंदी चोट लगती है कि मैं क्या बताऊँ। तो नेक्स्ट पार्ट अब आएगा, कब आएगा मैं आपको वो बता दूंगा, बस 10 कमेंट्स कर देना कमेंट में और नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय, गुड बाय।